महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले के पंढरपुर तालुका से ताजा खबर है। श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति की गौशाला में एक बछड़े की मौत हो गई। भारत के साथ साथ महाराष्ट्र में भी भाजपा सरकार है जो हिंदू संस्कृति पर गर्व करती है, गाय को गौमाता मानकर उसकी पूजा करती है, गौरक्षा के लिए कड़े कानून बनाती है और साथ ही एक हिंदुत्ववादी सरकार भी है जिसने महाराष्ट्र में गौमांस की बिक्री और बूचड़ खानों पर प्रतिबंध लगा रखा है। फिर भी सरकारी नियंत्रण वाली श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति की गौशाला में एक बीमार बछड़े को टांगों के बीच पकड़कर उसका मुंह दूध की बाल्टी में डुबो दिया गया, जिससे बछड़े का दम घुट गया और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति की गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों की लापरवाही या फिर बछड़े को दूध पिलाने की सुविधाओं का अभाव क्यों? अनुभवी और विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की अपने काम में लापरवाही और अक्षम्य उपेक्षा क्यों? श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति की यह लापरवाही और अक्षम्य उपेक्षा क्यों है? वहीं असली दोषी कौन है, यह कौन बताएगा? जल्दबाजी में कार्रवाई करके असली दोषियों को क्यों छोड़ा जा रहा है? सभी गौरक्षक और पंढरपुर के नागरिक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि सरकार या प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा। आइए देखिए हमारी खास खबर। भारत संवाद के लिए राहुल राज महादेव खिलारे की खास रिपोर्ट। जय श्रीराम। मी गोरक्षक अवधूत घाटे। काही दिवसापूर्वी विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती पंढरपूर यांच्या गोशाळेमध्ये माणुसकीला काळिंबा फासणारा प्रकार घडलेला आहे। त्या प्रकाराचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे। त्या व्हिडिओमध्ये गाईच्या वासराला दूध पाजताना त्या हरामखोरानं दोन्ही पायाच्या मध्ये धरून गळा दाबून त्या बादलीमध्ये त्याचं मुडकं बुडवलं। त्यानंतर त्याचा गुदमरून मृत्यू झाला। त्या मृत्यूला कारणीभूत जे काही दोषी आहेत त्या दोषींवर पंढरपूर प्रशासन, पोलीस व मंदिर समिती पंढरपूर यांनी लवकरात लवकर गोहत्येचा गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा आम्ही महाराष्ट्रातले सर्व गोरक्षक ह्याच्यावर तीव्र आंदोलन करू।